ओके, तो भाई देख, किसी महापुरुष ने कहा है, बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ धाकी करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लियाँ धाकी करेगी। इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ समझ कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब एक्ट कैसे करती है। मतलब मान ले कि यहाँ पर एक नदी बह रही है, ये नदी है, तो यहाँ पर जो आदमी है, अगर वो सीधे सीधे जाना चाह रहा है तो वो इधर की तरफ घूमता है। मतलब मान लो कि नदी यहाँ पे बह रही है बीच बीच से, तो वो इधर की तरफ मुड़ने लगता है इंसान। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो पानी में होता है ना, तो उसके पास अपनी तो एक वेलोसिटी है जिससे वो उस सिस्टम में आगे बढ़ रहा है, बट जब वो पानी में होता है तो वो पानी का एक पार्ट बन जाता है। पानी का पार्ट बन जाता है मतलब वो पानी के इनर्शिया के अंदर आ जाता है। मीन्स अब वो एक पानी के सिस्टम का पार्ट है, तो वो पानी के अंदर आ चुका है, तो पानी के इनर्शिया का पार्ट है। तो जितनी पानी की वेलोसिटी होगी वो पूरी वेलोसिटी उसको लग जाएगी। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो पहली चीज़ दिमाग में ये डालनी है कि भाई ये चीज़ होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मतलब होगा बट ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ होगी। मतलब बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ दाकी करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लियाँ दाकी करेगी, ठीक है। तो ओके, तो ये चीज़ है, यहाँ पे वी वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। और इस मैन की वेलोसिटी, मतलब मान लो कि मैं यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ और तुम भी बाई कन्वेंशन इन्हीं चीज़ों का यूज़ करना, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो मैन की वेलोसिटी है वो यू है। मैन की वेलोसिटी क्या है? मैन की वेलोसिटी यू है। हमेशा अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि भाई मैन की वेलोसिटी वी है, फिर भी तुमको उसको यू मानना है। ये चीज़ अभी से एकदम दिमाग में बैठा लो कि भाई मैन की वेलोसिटी को तुमको यू मानना है। या तुम ऐसा कर लो, तुम इसका अपोजिट कर लो, या जो रिवर की वेलोसिटी उसको मैंने वी मान लिया। जैसा मैंने स्टार्टिंग से मैं मानता आ रहा हूँ, ये मेरा एक कन्वेंशन है, ठीक है। तो पहले एक अपना एक कन्वेंशन बना लो, ठीक है, जिससे तुमको कन्वीनियंस हो क्वेश्चन बनाने में, तुम कंफ्यूज ना हो। अब होता ये है कि ये जो इंसान है, इसकी जो वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी u है। वो कहाँ से पता चलती है? वो पता कहाँ से चलती है? वो पता चलती है, कोई ग्राउंड पे आदमी होगा, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा हो कि हाँ भाई, अगर यहाँ पर वाटर की वेलोसिटी नहीं होती, मतलब ये पानी रेस्ट पर होता, तो इन रेस्ट वाटर जो वो इंसान है या जो वो स्विमर है, वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। ये इसकी v वेलोसिटी है, ये किसने नोटिस किया? इस रिवर की वेलोसिटी v है, ये किसने नोटिस किया? ये भी ग्राउंड वाले ने नोटिस किया। तो ग्राउंड ने इन दो चीज़ों को नोटिस किया, ठीक है। अब होगा ये कि जब ये बंदा उस पानी के अंदर जाएगा, तो ये क्या बन चुका है? पानी का एक पार्ट बन चुका है, पानी के इनर्शिया के अंदर आ रहा है। तो जितनी वेलोसिटी पानी की होगी वो सेम टू सेम वेलोसिटी इसको लग जाएगी, सेम वेलोसिटी लग जाएगी इसको, बिना किसी चेंज के उतनी वेलोसिटी उसको, इंसान को लग जाएगी। मतलब उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ तो यू थी ही, ऊपर की तरफ उसकी वेलोसिटी यू थी ही, मतलब सामने की तरफ, बट उसको एक राइट साइड में वेलोसिटी मिल गई जो उस पानी की वेलोसिटी थी, क्योंकि अब वो इंसान उस पानी के इनर्शिया का पार्ट है, तो उसके पास एक ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है। और वो उसका जो मोशन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ताकि v और u का रिजल्टेंट के डायरेक्शन में उसका मोशन होगा। तो ये चीज़ होगी वहाँ पे, ठीक है। तुमने u वेलोसिटी डाला, u और v के रिलेशन, u और v के जो रिजल्टेंट होगा उसके बीच में उसकी वेलोसिटी होगी, उसी लाइन में उसकी वेलोसिटी होगी, उसी लाइन में उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी उसके साथ, तो ये चीज़ समझ लेना पहले, ठीक है। इस वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, रिजल्टेंट जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, या तुम ऐसा कह सकते हो कि द वेलोसिटी ऑफ द मैन, उस इंसान की वेलोसिटी विथ रिलेटिव टू द वाटर, मतलब वाटर के रिलेटिव उसकी वेलोसिटी कितनी है? वाटर के रिलेटिव जो उसकी वेलोसिटी है वो u होगी, सॉरी अच्छा ठीक है, रिलेटिव मोशन को यहाँ पे हटाई दो, यू नहीं होगी, रिलेटिव मोशन को यहाँ पे हटाई दो, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई पार्ट, मतलब कुछ ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। मैंने सीधा बोला कि इनर्शिया का पार्ट बन चुका है, उतने से तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्या, 100% क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ओके। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये है हमारा रिवर का लेंथ, ठीक है। तो मैं इसको मान लो कि मैंने इसको बोल दिया कि रिवर का जो मतलब रिवर का जो ये है, इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास यहाँ पे
वो डिस्प्लेसमेंट को मैंने मान लिया कि ये वाला जो थिकनेस है, इस थिकनेस को मैंने मान लिया कि ये है d, या मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है, या एक काम करते हैं, हाँ x ही मान लेता हूँ। तो कन्वीनियंस के हिसाब से तुम अपना जो टर्म रखना है तुम वो वाला टर्म रख सकते हो। तो मैंने इसको x मान लिया, ठीक है। अब मैंने इसको x मान लिया, मतलब इसकी जो थिकनेस है इस वाटर की, मतलब इस वाटर का जो थिकनेस नहीं बोलूँगा, मतलब इस नदी के एक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको मैंने मान लिया x, उसको मैंने x मान लिया, ठीक है। तो इस बंदे को उस x डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी सब चीज को हटाकर तुम ये जानते हो कि इस बंदे की वेलोसिटी जो u डायरेक्शन में है वो है u, और इसका जो इसने u टाइम में जो u वेलोसिटी से जो डिस्टेंस कवर किया है वो है x। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा तुम्हारे पास x/u, मतलब जितनी इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक की लेंथ है उसको तुमने u से, स्पीड से डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारा आ गया ये। और कभी भी, मतलब मैं जनरली इस केस के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए इसमें, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अगर वो 2 डायमेंशन में बात करता है तो तुमको हमेशा x के कंपोनेंट को अलग ट्रीट करना है, y के कंपोनेंट को अलग ट्रीट करना है। उससे तुम्हारा 100%, 110%, 200% सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि एक पॉइंट आता है इसमें, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे पहले तो मैंने एक चीज़ बता दी कि जो टाइम है वो टाइम है यहाँ पे x/u, जो टाइम आएगा हमारे पास, जो टाइम आएगा वो आएगा x/u, ओके। इस बंदे को उतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ओके। तो ये चीज़ है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो दिमाग में आनी चाहिए, वो आनी चाहिए कि इस जैसे मान लो कि ये जैसे आदमी है, ठीक है, जैसे मान लो कि जैसे आदमी है, ठीक है, या अच्छा तो एक काम करता हूँ, ठीक है, ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, ओके। तो मैंने एक टाइम निकाला, टाइम इज इक्वल टू x/u। क्या इसके पास बस एक वेलोसिटी थी उस मैन के पास? नहीं, क्योंकि वो मैन अब एक पार्ट बन चुका है रिवर का, वो मैन अब एक रिवर का पार्ट बन चुका है। तो उसके पास जो वेलोसिटी x में है उसके पास कुछ वेलोसिटी, उसके पास कुछ जो वेलोसिटी उसके y में है उसके पास कुछ वेलोसिटी x में भी तो है, उसके पास कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी तो है। तो जितने टाइम में वो इधर से उधर जा रहा है उतने ही टाइम में वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा x एक्सिस में, और जो डिस्टेंस वो x एक्सिस में कवर करता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। मतलब पानी अगर मूव नहीं कर रहा होता तो उसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन जो था वो कुछ ऐसा होता, इस डायरेक्शन में होता, बट अब पानी मूव कर रहा है तो उसका कुछ मोशन इस डायरेक्शन में, तो उसने कितना है, उसने ये वाला जो डिस्टेंस है d, उसने ये डिस्टेंस ड्रिफ्ट किया, वो इतना डिस्टेंस आगे की तरफ किया, वो इतना डिस्टेंस आगे की तरफ किया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। और इसका जो फॉर्मूला होगा या इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तुम्हारी जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, तुम्हारी वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, सॉरी तुम्हारी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, डेट इज मान लो कि, मतलब मैंने बोला है कि v है, मैंने पहले ही बोला है v है, इनटू टाइम। टाइम का क्या वैल्यू निकला, टाइम का वो वैल्यू निकला, मतलब जितने टाइम में वो इस पॉइंट से अपोजिट पॉइंट तक पहुंचेगा सीधे रास्ते से, उतने ही टाइम में वो मूव करने वाला है। तो यहाँ पर जो v इंटू जो टाइम हो जाएगा, टाइम हो जाएगा टाइम हो जाएगा यहाँ पे x/u, टाइम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x/u। तो ये जो हमारा जो फॉर्मूला बना ड्रिफ्ट का, डेट इज v इंटू x/u, v इंटू x/u, यही तुमको देने वाला है तुम्हारा ड्रिफ्ट। मैंने ड्रिफ्ट को d से डिनोट किया है। तो ड्रिफ्ट का जो फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला से करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला का यूज़ कभी मत करना, मैं बस बता रहा हूँ कि हाँ भाई इस टाइप का कुछ फॉर्मूला होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट का, वो होता है तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में जो तुम्हारा मोशन है, मतलब जो वाई डायरेक्शन में जो मोशन है, दैट इज ऐसे मैं लिख सकता हूँ, तुम्हारा जो डिस्टेंस, तुम्हारा जो डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रिवर को क्रॉस करने का, उसको डिवाइडेड बाई तुम्हारा जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, तुम्हारा जो वेलोसिटी है
वाई डायरेक्शन में, सॉरी तुम्हारा जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, उसको तुम डिवाइड करोगे क्योंकि तुम वाई डायरेक्शन में सीधे सीधे मूव कर रहे हो, तो वाई डायरेक्शन में तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो वी वाई है, इनटू तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे स्पीड से, क्योंकि ये जो है ये तुम्हारा टाइम आ गया और ये है तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में जो तुम्हारा जो वेलोसिटी है उस मैन का, ये चीज़ें होगी यहाँ पे। ओके, अब देखो अब क्या होगा। अब मैं एक दूसरा टाइप का केस ले रहा हूँ। अब मैंने एक जनरल केस इसमें लिया था कि हाँ भाई वो इंसान सीधे सीधे ही जाएगा, सीधे सीधे अपना मूवमेंट करेगा, मतलब उसके पास बस एक एक्स डायरेक्शन में, मतलब उसके पास बस एक वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब मैंने मान लो कि मैंने एक ऐसा रिवर बनाया, इसमें मैंने कुछ वेलोसिटी इस टाइप की मैंने बनाई, यहाँ पर है मेरे पास थीटा, मैंने कुछ इस टाइप की वेलोसिटी बनाई यू, और यहाँ पर है मेरे पास थीटा। ठीक है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है विथ वेलोसिटी वी। ओके, और मैंने यहाँ पर यू डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे मैंने यू एक्सिस पे मैंने मतलब यहाँ पे थीटा डिग्री पे मैंने अपना मूवमेंट शुरू किया, थीटा डिग्री पे मैंने अपना मूवमेंट शुरू किया। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी उसके ऊपर धीरे धीरे गौर करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा मैंने बोला कि कोई भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है, हमेशा तुमको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इसको अगर तुम कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा यू एक्स एक्सिस का, और इस डायरेक्शन में तुम कंपोनेंट को डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा यू वाई एक्सिस का। ये थीटा है तो यू वाई को मैं बोल सकता हूँ यू साइन थीटा, और यू एक्स को मैं बोल सकता हूँ यू कॉस थीटा। ठीक है, अब इस केस में मोशन को एनालाइज करेंगे हम थोड़ा, और इस केस में इस मोशन के ड्रिफ्ट को हम निकालेंगे, या इस केस में इस मोशन की हम अलग अलग टाइप की चीज़ें करेंगे। ठीक है, वो सब चीज़ हम समझ जाएंगे। अगर तुमको नहीं दिया कि तुमने किस एंगल पे मूव किया, तो तुमको सीधा मानना है कि तुमने सीधा सीधा तुम ट्रैवल करना चाहते थे, बट जितना जो तुमको ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी दे रहा है उस वेलोसिटी के साथ तुमने ड्रिफ्ट किया है। ठीक है, अब हम इस केस में अलग अलग चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तुम्हारा अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो तुम्हारा जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैंने दे दिया तुम्हारा एक्स, इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया, या इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वाई, क्योंकि मैं वाई एक्सिस में मोशन करना है तो मैं वाई बोल दूंगा। ठीक है, कन्वीनियंस के हिसाब से तुमको जो टर्म देना है, तुमको ए देना है, बी देना है, सी देना है, डी देना है, तुमको जो देना है वो दे देना। मैंने यहाँ पे इसको वाई दे दिया। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई है। ठीक है, और उस वाई को कवर करने के लिए इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वाई है, और उस वाई को कवर करने के लिए इसकी जो स्पीड है वो कितनी थी, यू वाई थी। इसको कवर करने के लिए इसकी जो स्पीड थी वो थी यू वाई। अब यू वाई जो जिसको हम बोल सकते हैं यू साइन थीटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला का यूज़ नहीं किया, इससे तुम टाइम निकाल सकते हो, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम, तो टाइम तुम्हारा हो जाएगा वाई बाई यू साइन थीटा। सिंपल सिंपल, कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी वो तुमको दे देगा तुम्हारा टाइम। अब तुमको यहाँ पर एनालाइज करना है कि अब मैंने क्या बोला, तुमको रिलेटिव टाइप की कुछ चीज़ों का यहाँ पे यूज़ करना ही नहीं, कोई रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव टर्म्स तुमको कंफ्यूज करेंगे। तुम बस समझो कि जब तुम पानी में उतरे तो तुम एक पार्ट बन गए हो रिवर की इनर्शिया का, रिवर के इनर्शिया का तुम एक पार्ट बन चुके, तुम एक सिस्टम बन चुके हो रिवर का। ठीक है, तो ग्राउंड पर जो आदमी है वो तुमको जब दिखेगा तो तुम्हारे पास जो वेलोसिटी यूएक्स में है वो तो रहेगी ही, बट उसके साथ में तुमको एक वेलोसिटी v जो है वो रिवर की भी साथ में मिल जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारी जो टोटल वेलोसिटी होगी इन वाई एक्सिस, मतलब जो वाई डायरेक्शन में जो तुम्हारी टोटल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो गई, तो वो हो जाएगी तुम्हारे पास सॉरी एक्स एक्सिस में जो तुम्हारी जो टोटल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी वी एक्स प्लस यू कॉस थीटा। सिंपल, वी एक्स प्लस यू कॉस थीटा, ये जो तुम्हारी जो वेलोसिटी है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी यू कॉस थीटा वेलोसिटी थी, यू कॉस थीटा इसका वेलोसिटी थी, बट जब ये पानी में चला गया तो इसके पास इनर्शिया, चूंकि ये इनर्शिया का पार्ट बन चुका है तो अब इसको वी वेलोसिटी और मिल जाएगी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका जो टोटल वेलोसिटी होगी इन एक्स डायरेक्शन वो हो जाएगी वी एक्स प्लस यू कॉस थीटा। ठीक है, अब तुमको पता है कि अगर तुमको यहाँ पे ड्रिफ्ट निकालना है तो ड्रिफ्ट कैसे निकलेगा। ड्रिफ्ट का मतलब हो गया कि एक्स डायरेक्शन में तुम्हारी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तुम्हारा एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको तुम ड्रिफ्ट बोलते हो। तो तुमको तुम्हारे एक्स में जो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको तुम बोलोगे ड्रिफ्ट। ओके, अब इसको अगर तुम ड्रिफ्ट बोलोगे
तो सबसे पहले आप समझते हैं कि ड्रिफ्ट कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा vx प्लस यू कॉस थीटा। ये जो तुम्हारी ये तो हो गई तुम्हारी वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कितना निकला था तुम्हारा, टाइम इसके पिछले वाले केस में निकला था, डेट इज y बाई यू साइन थीटा। ऐसे करके तुम इसका अलग अलग केसेस में तुम ये चीज़ें निकाल सकते हो। अब दो बहुत ही फेमस क्वेश्चंस होते हैं जिन पे थोड़ा ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन, कि तुमको रिवर को क्रॉस करना है इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। तुमको किस में क्रॉस करना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, मान लो कि तुम्हारी जो वेलोसिटी थी वो थी u थीटा एंगल मूव करने पर, मतलब थीटा एंगल विद द रिवर या थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस। तुम्हारी वेलोसिटी थी u, जो रिवर को टच जो रिवर के अंदर जाने पे तुम्हारी वेलोसिटी होगी u वेलोसिटी होगी तुम्हारी, मतलब u वेलोसिटी तुम्हारी थी ऑलरेडी। ठीक है, जो थीटा डिग्री पर थी, थीटा डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, रिवर की वेलोसिटी है यहाँ पर v। तुम्हारे पास यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में तुम्हारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u साइन थीटा बोलेंगे, मैं u साइन थीटा बोल सकता हूँ ना, u y इज इक्वल टू u साइन थीटा। और वही तुम्हारे पास x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, x डायरेक्शन में जो तुम्हारी वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी u cos थीटा। ठीक है, अब एक चीज समझना, तुमको क्रॉस करना है इन मिनिमम टाइम। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है कितना है, y है। ठीक है, तो मिनिमम टाइम, या तुम बोलोगे टाइम का सबसे पहले फॉर्मूला निकाल लो, टाइम का ये एक इक्वेशन बना लो ना टाइम का। तो टाइम का जो तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रिफ्ट, जितना तुमने किया, तो सॉरी ड्रिफ्ट नहीं, तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो दैट इज y इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसको करने के लिए तुम्हारा जो स्पीड था कितना था, u साइन थीटा। ठीक है, अब तुमको मिनिमम टाइम के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। u कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, साइन थीटा बचा, साइन थीटा कांस्टेंट नहीं है। तो साइन थीटा का कुछ ऐसा वैल्यू चाहिए, साइन थीटा कुछ ऐसा वैल्यू चाहिए जो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा कितना होता है, 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का 1 होता है, जो 90 डिग्री पर होता है। तो 90 डिग्री पर होने का मतलब है कि तुमने, अगर तुमको मिनिमम टाइम चाहिए, इफ यू वांट अ मिनिमम टाइम, तो तुमको सीधे सीधे जाना होगा। मतलब तुमको उस मैन की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में नहीं है, उस मैन की वेलोसिटी ओनली वाई डायरेक्शन में। जब वो पानी में उतरेगा उसको इनर्शिया के कारण एक वेलोसिटी मिलेगी, बट उसकी वेलोसिटी सीधी सीधी यू है, उसकी वेलोसिटी सीधी सीधी यू है। तो मिनिमम टाइम में अगर तुमको क्रॉस करना है तो तुम्हारा जो थीटा होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। मतलब तुम्हारा जो मोशन होगा तुम्हारे हिसाब से, तुम जो मोशन कर रहे हो वो तुम 90 डिग्री पे मोशन कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, तुम जो मोशन कर रहे हो वो 90 डिग्री पे मोशन कर रहे हो। तो जो टाइम का जो वैल्यू आएगा, मिनिमम टाइम जो आएगा वो तुम्हारा आएगा जब थीटा 0, जब थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू जब 1 हो जाएगा 90 डिग्री पे। ठीक है, तो जो टाइम आएगा यहाँ पे इस केस में वो हो जाएगा तुम्हारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, या तुम बोलोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई तुम्हारी जो स्पीड है ये तुम्हारा आ जाएगा टाइम, मिनिमम टाइम, अगर तुमको मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें करना होता है मिनिमम डिस्टेंस में कवर। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे। तो तुमको इस टाइप का तुम्हारा कुछ पाथ होगा। अब मान लो कि तुमने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी शुरू की, तो तुम धीरे धीरे तुम इतने दूर चले जाओगे। तो जो तुम्हारा मोशन होगा वो कैसा होगा, वो तुम्हारा मोशन होगा इस टाइप का, कुछ तुम्हारा मोशन होगा वो इस टाइप का होगा। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, बट तुमको मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, तुमको मिनिमम डिस्टेंस के लिए तुमको चाहिए कि तुम सीधे सीधे निकल जाओ, सीधे पानी में सीधे सीधे निकल जाओ। ठीक है, तो इस केस में क्या है, अगर तुमको पानी से सीधे सीधे निकलना है तो तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होगा वो कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट तुम्हारा 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर तुमने थोड़ा भी ड्रिफ्ट किया तो तुम एक लॉन्गर पाथ कवर करो। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए तुम्हारा ड्रिफ्ट कितना होना चाहिए, तुम्हारा ड्रिफ्ट होना चाहिए 0। तो ना ड्रिफ्ट 0 कब होगा, जब उस मैन की वेलोसिटी पानी के अंदर हो जाएगी 0, पानी के अंदर इस डायरेक्शन में हो जाएगी 0 वेलोसिटी होगी, तो उसके कारण कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल चीज़।
अब इस सिंपल चीज़ को थोड़ा समझते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो मान के चलो कि मतलब मैंने माना कि यहाँ पर तुम्हारी जो ड्रिफ्ट है वो ज़ीरो है, क्योंकि ड्रिफ्ट ज़ीरो होगा तभी तुम मिनिमम डिस्टेंस में ट्रैवल कर पाओगे। ध्यान देना, मिनिमम टाइम में ट्रैवल करने के लिए तुमको थीटा इज इक्वल टू 90 पे खुद को मूव कराना होगा, तुम्हारी वेलोसिटी ओनली एक्स डायरेक्शन में होगी। बट अगर तुमको मिनिमम डिस्टेंस में जाना है, मतलब तुमको सेम पॉइंट पे अगले जगह पहुंचना है, तुमको मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो उसके लिए जो तुम्हारी ड्रिफ्ट होनी चाहिए वो ज़ीरो होनी चाहिए। ड्रिफ्ट ज़ीरो का मतलब है कि तुम्हारा जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इन टोटल वो तुम्हारा ज़ीरो होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का मतलब हो गया कि तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का मतलब हो गया कि तुम्हारा v जो रिवर का वेलोसिटी है, रिवर का वेलोसिटी प्लस यू एक्स, जो u का जो पार्ट है, मतलब मान लो कि यहाँ पर कुछ u है, इस u का जो x एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट है जिसको हम बोलेंगे u cos थीटा जो है इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो v प्लस यू कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। हम ऐसे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू माइनस यू कॉस थीटा, ठीक है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v बाई यू इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। v बाई यू इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब तुम्हारा जो मोशन होगा वो तुम 90 डिग्री से ज़्यादा पे करोगे, तुम्हारा मोशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तब तुम्हारी कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आने वाली है, ठीक है। और जब तक कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी उस केस तक तुम ऐसा नहीं समझ सकते कि तुम्हारा जो ड्रिफ्ट है वो कुछ, तो तुमको ड्रिफ्ट अगर जीरो करना होगा तुमको कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव करनी होगी, ताकि जो तुम्हारा एक्स एक्सिस में जो तुम्हारा जो पूरा वेलोसिटी है वो कैंसिल हो जाए। और अगर वेलोसिटी कैंसिल हो गया तो तुम्हारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द एक्स एक्सिस होगा वो जीरो होगा, और जो कि हमको चाहिए क्योंकि हमको मिनिमम डिस्टेंस में ट्रैवल करना है। तो उस केस के अंदर तुम्हारा जो कॉस थीटा का वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस वी बाई यू। माइनस वी बाई यू का क्या मतलब हुआ? कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस वी बाई यू, ठीक है। तो ये तुम एक फॉर्मूला तुम याद भी कर सकते हो, या मैं सीधे से एक अच्छा सा तुमको चीज़ बता दूंगा जिससे तुम इसको और आसानी से कर सकते हो। तो तुम ये समझिए कि तुमको जो मिनिमम डिस्टेंस में ट्रैवल करना हो तो तुमको बॉडी को कुछ इस डायरेक्शन में मूव कराना होगा, इस डायरेक्शन में मूव कराना होगा। मतलब इसकी यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी जो होगी यू एक्स वेलोसिटी होगी, और रिवर के चलते चूँकि इनर्शियल फ्रेम में आ चुका है तो रिवर के चलते रिवर की जो इनर्शिया जो इसके ऊपर लग जाएगी तो इसके पास v वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि v इज इक्वल टू यू एक्स, v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ठीक है। और तुमने क्या किया? तुमने थीटा लिया है इस जगह से, ध्यान देना, तुमने थीटा लिया है इस जगह से, मैंने थीटा इस जगह से माना है, तो v इज इक्वल टू यू एक्स। और तुम बस इसी से तुमको क्या करना है? तुमको इस v को इस यू एक्स से कैंसिल करना है, तुमको बस v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा करना है। तो v की जितनी वैल्यू होगी उतनी यू कॉस थीटा की वैल्यू डाल देना, तुम्हारा थीटा आ जाएगा। और वही थीटा पर जब तुम प्रोजेक्ट करोगे उस बॉल को, या उस मैन जब उस वेलोसिटी उस डायरेक्शन में जाएगा, उस थीटा पर जाएगा, तो वो एकदम सीधा सीधा पहुंच पाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में एंगल विथ वर्टिकल भी पूछ सकता है, एंगल विथ वर्टिकल भी पूछ सकता है। तो एंगल विथ वर्टिकल पूछेगा तो ये जो यू कॉस थीटा था ये यू साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, पहली चीज़ मिनिमम टाइम के लिए तुम्हारा साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए था, जिसका वैल्यू होगा 1 मैक्सिमम, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू इज 1। सो वो सिंपल सा बात है, जब होगा वो तब होगा जब तुम 90 डिग्री पे उस मूव करोगे, मतलब तुम परपेंडिकुलरली जाओगे। और दूसरा केस मतलब परपेंडिकुलरली जाओगे तो तुम्हारा कुछ ड्रिफ्ट होगा इस डायरेक्शन, और दूसरा केस है कि तुमने मिनिमम डिस्टेंस में तुमको जाना है, तो तुम्हारा ये सिनेरियो होगा। दोनों सिनेरियो अलग है, ठीक है। 24 मिनट की वीडियो हो चुकी है, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, देखना।